वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी सी देव चंद्र ही नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जुदे जुदे रंगो जबेर ज्यों कहाँ कहूँ झलकार। एक कुंड कठेड़ा चबूतरा सिफत नावे शुमार, सिफत नावे शुमार। अब कुंड से पुल आऊं चलिया। राम सुंदर जी। अब कुंड से पुल आगो चलिया। मूल कुंड, घास पहाड़ के मूल कुंड से जमुना जी किस प्रकार प्रकट होती है पिछली चौपाई में वर्णन किया गया है, जिसका हमने पिछले सप्ताह चर्चा सुना था। अब यहाँ से पुल आगो चलिया, तो पुल यहाँ पर कौन सा पुल आया है? मूल कुंड से लगता हुआ वास्तव में कोई पुल आया तो नहीं है, लेकिन पुल जैसी शोभा यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे सुंदर जी, दोनों तरफ यमुना जी के दोनों तरफ जलरौस है और जलरौस के बाहरी तरफ पाल है। तो सुंदर जी माउस दिख रहा है कि नहीं मुझे तो पता नहीं चलता है। आपको माउस दिख रहा है? जी जी धन्यवाद। यहाँ देखेंगे सुंदर जी, ये ढपी जमुना जी है। यहाँ पर दोनों तरफ जो पाल है उसके दोनों किनार पर थंब आए हुए, थंबों की हार है। इस किनार पर भी है, इस किनार पर भी है। तो यहाँ पर थंबों के ऊपर जो छत बनी है, दोनों तरफ पाल के थंबों पर छत पर यहाँ 10 दे हुई है और यहाँ पर भी 10 दे हुई है। और बीच में आधी दूरी तक यहाँ जो मरोड़ है या टर्निंग है, वहां पर आधी दूरी तक सुंदर जी, आधी दूरी तक देखेंगे यमुना जी के ऊपर भी छत है। तो इस कारण यहाँ पर क्या हो गया सुंदर जी, पुल जैसी शोभा हो गई है। इस प्रकार इस यहाँ पर इसी को ही पुल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बीच में या जल रोस के किनार पर कोई थंबे नहीं है और जमुना जी के ऊपर यहाँ पर भी कोई थंब नहीं है। ये छत जो है 1000 मंदिर की लंबी है, 500 मंदिर जमुना जी और 250 मंदिर जलरोस। इतना लंबा ये छत है, छज्जा है, पुल के समान बिल्कुल शोभायमान है। और ये जो है मूल कुंड का जो चबूतरा है, इससे मिले हुए ये जो दोनों दहलानों की छत और बीच में जो छत है ढपी जमुना जी की छत, ये तीनों ही मूल कुंड से मिले हुए हैं। तो मूल कुंड से सीधे हम यहाँ पर आना जाना कर सकते हैं, दहलानों की छत में भी और ढपी जमुना जी की छत में। तो यहाँ पर एक प्रकार से पुल जैसी शोभा हो गई है, जमुना जी के ऊपर पुल जैसा बन गया है। इसके ऊपर से हम एक तरफ से दूसरे तरफ आना जाना कर सकते हैं। अब कुंड से पुल आगे चलिए। इसके पिछले चौपाई में मूल कुंड का वर्णन चल रहा था। जुदे जुदे रंगों जवेर ज्यों, जवाहरात के अलग अलग रंगों के जवाहरातों के समान
यहाँ पर मूल कुंड के चारों तरफ की शोभा है, चारों तरफ जो फर्श है वहां पर सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। एक कुंड कठेड़ा चबूतरा, कुंड के चारों तरफ कठेड़ा है, फिर चबूतरा है, चबूतरा के फिर बाहरी किनार पर वहां पर भी कठेड़ा। सुंदर सा जी जो मैंने पिछले चर्चा में आपको बताया था, देखना चाहे तो फिर से देख सकते हैं। देखिए तो मूल कुंड यहाँ चारों तरफ कठेड़ा है, कुंड की तरफ भी है और ये बाहरी तरफ भी है। ये पिछली सुपाई का वर्णन था। अब यहाँ से कुंड से पुल आगू चलिया, ढापिल दो किनार, दो किनार ढपी हुई है। किससे ढपी हुई है? दहलानों की छत से। पाल जो है 250 मंदिर की चौड़ी पाल है, इसके दोनों किनार पर थम्बाए हुए हैं, खम्भों की छत है, छत जो है ऊपर देवरिया, 10 देवरिया इधर है, 10 देवरिया इधर है, तो दोनों, और बीच में ढपी जमुना जी में 5 देवरिया है, तीनों मिलाकर के 25 देवरिया कही जाती हैं। यहाँ पर जो दोनों तरफ पाल है वो ढपे हुए हैं, इसको चुपाई में करें दो ढापिल दो किनार, दो तरफों बैठ के थम चले दो भार। इस प्रकार दोनों तरफ पाल पर सुंदर बैठक बनी हुई है। यहाँ पर पाल जो है उसी को चबूतरा कह रहे हैं, क्योंकि पाल जो है जल रोज से कमर भर ऊंची है, एक प्रकार से कमर भर ऊंची पाल को यहाँ पर चबूतरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बैठक, सुंदर बैठक बनी हुई है, सुंदर सा जी दोनों पालों पर, वहां पर बैठ करके भीतर तरफ जल का सुंदर दृश्य और बाहर तरफ दोनों का सुंदर दृश्य देखते हैं। यहाँ पर बड़े दरखत कुंडलों ऊपर छाया शीतल, इससे पहले जो मूल कुंड तक बड़े दरखत, बड़े दरखत में तीनों ही आ जाते हैं, महावन, मधुवन और बड़ो वन, तीनों ही जो है सुंदर सा जी बड़े वन ही कहा जाता तीनों को ही। लेकिन इसमें जनरली क्या होता है कि महलों के अनुसार ही वनों की ऊंचाई होती है। एक बार देखेंगे पूरे पुखराज पहाड़ में, देखिए 1000 बहु ऊंचा पुखराज यहाँ तक होता है, इसके आसपास जो महावन आए हैं वो भी 1000 बहु ऊंचे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो भराजी ताल है ये भी 1000 बहु ऊंची है, तो यहाँ पर भी जो महावन है वो 1000 बहु ऊंचे हैं। लेकिन अधबीज का कुंड कितना ऊंचा है? 500 बहु ऊंचा है। तो जब अधबीज का कुंड 500 बहु ऊंचा है तो यहाँ पर 1000 बहु ऊंचे वृक्षों की आवश्यकता नहीं है सुंदर सा जी, यहाँ पर 500 बहु ऊंचे हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार आगे जो है महलों के अनुसार ही वृक्षों की ऊंचाई होती है। अब दरखत महलों माफक, दो तरफों बीच जल, महलों के अनुसार दरखत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से महल चले आ रहे हैं। हमने देखा था यहाँ पर पुखराज पहाड़ के दोनों तरफ पुखराजी रोज चली आ रही है, जो मैंने पहले एक बार बताया था आपको नक्शे में। और इसी तरह से आपको नक्शा दिखा रहा हूँ, ये देखिए पुखराज पहाड़ या पुखराज के चबूतरे के चारों तरफ ये देखिए 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, ये पुखराजी रोस में आए हुए 2 वृक्ष हैं। पुखराजी रोस पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें आती है। ये पुखराजी रोस और 2 वृक्ष पुखराज पहाड़, फिर जमुना जी सातों घाट से होते हुए रोज को सब तालाब को भी चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये जो 2 वृक्ष हैं इनकी ऊंचाई कितनी है? 2 भौम तीसरी चांदनी सुनिश्चित दी। यहाँ पर होता क्या है, ये देखिए इसके 2 वृक्ष आ रहे हैं ना, ये है मूल कुंड। तो मूल कुंड में ये वृक्ष आ रहे हैं और यही वृक्ष जो है फिर ढपी जमुना जी, फिर जमुना जी को भी
साथ साथ चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो भौम तीसरी चांदनी के वृक्ष है। बड़ोवन के वृक्ष कैसे हैं? दो भौम तीसरी चांदनी। तो इनकी डालियां जो हैं 25 देवरिया जो हैं उनके ऊपर भी होती है ढपी जमुना जी में, और खुली जमुना जी में तो जो देवरिया है और पाल है उसके ऊपर से होते हुए जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया करती है। डालियां पूरे जल चबूतरे तक आई लेती हैं। यहाँ पर देखिए सुनसा जी, ये पाल है और ये जल रोस, ये वृक्ष यहाँ पर है पुखराजी रोस में। इसकी डालियां पूरे आती हैं जमुना जी के जल चबूतरे तक। तो जल चबूतरा कितना चौड़ा है मैंने बताया था कि 125 मंदिर चौड़ा जल चबूतरा दोनों तरफ है। बीच में 250 मंदिर की चौड़ाई में जमुना जी भौमभर गहरी है। किनार में 125 मंदिर तक इतनी जो डालियां पूरे जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया करती हैं। इसलिए कह रहे हैं अब दरखत मोहलो माफक, दोनों तरफ पुखराजी रोस पर वृक्ष आए हुए हैं, बीच में जल है। लेकिन पुखराजी रोस के भी फिर और बाहर देखेंगे सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी कर्व हो गया। यहाँ पर ऊंचाई क्योंकि कम होती जाती है। अदबिच के कुंड का 1/3 है डपो चबूतरा, इसका 1/3 एरिया लेंथ विड्थ है मूल कुंड की तरह ठीक। और उसमें भी जो है ये 3600 मंदिर की लंबी चौड़ी मूल कुंड का चबूतरा या तलहटी है। इसमें से मात्र 3600 कोस में से 400 कोस में जमुना जी प्रकट होती है, जमुना जी। और उसके बाद बाजू के 400 कोस में जल रोस और पाल होते हैं। यहाँ पर भी काफी कर्व हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेती रमन आता है वैसे तो सुंदर साथ जी, जो मैंने आपको पहले चर्चनी शिविर में विस्तार से बताया था। आपको फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार शोभा है यहाँ पर। ये देख रहे हैं रेती रमन दिखावा भी है और यहाँ पर ये रेती रमन है। लेकिन उससे पहले ये दो बिंदी दिख रहे हैं, ये पुखराजी रोस है जिस पर बड़ोवन के वृक्षों की दोहारे हैं। तो बड़ोवन के वृक्षों की जो दोहारे हैं ये इनकी ऊंचाई है 2 भौम तीसरी चांदनी। इसकी डालियां जमुना जी के जल चबूतरे तक खुली जमुना जी में और ढपी जमुना जी में पूरा ही छाई हुई है, पूरे छाया किया हुआ इसने, इसलिए चुपाई में कहा जा रहा है। ऊपर छाया शीतल, सभी जगह से ही होता है। इस दो तरफों का ठेड़ा ऊपर शोभित जल निर्मल, यहाँ पर दोनों तरफ का ठेड़ा जमुना जी के दोनों तरफ, कहाँ पर? दोनों तरफ पाल पर जो थंबों की दो हारे हैं। फिर से देखते हैं सुंदर शाह जी, ये देखिए। तो यहाँ पर जो पाल के दोनों किनार पर थंबे आए हुए हैं, एक किनार पर थंबों की एक हार और दूसरे किनार पर थंबों की दूसरी हार। तो यहाँ पर बीच बीच में सीढ़ियां उतरी हुई हैं, देखिए ये सीढ़ियां उतरी है। लेकिन सीढ़ियों के अतिरिक्त बाकी जगह में कठेड़ा लगा हुआ, क्योंकि कमर भर ऊंची पाल है, यहाँ पर कठेड़े की शोभा बनती है सुंदर साथ जी। यहाँ से दोनों तरफों चबूत कठेड़ा कह रहे हैं, बीच में जल निर्मल, यमुना जी का जल दूध से भी ज्वल मिश्री से भी मीठा अत्यंत निर्मल जल है। जहां लग जल ढांपिया चलिया जुबा कहाँ कहे इन अकल, जहां तक यमुना जी का जल ढपा हुआ है अर्थात ढपी यमुना जी है, यहाँ की शोभा का वर्णन कैसे करें। यहाँ पर बीच में 1000 मंदिर की चौड़ी पुल जैसी छत बन गई है, जिसके ऊपर 5 देवरिया है और 10-10 देवरिया तही है। दाएं बाएं तरफ पाल के दहलानों की छत पर 10-10 देवरिया है। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शोभा है। पाल पर एक तो बैठक जैसी चबूतरे की बैठक जैसी शोभा बन गई है पाल के ऊपर, और दोनों तरफ की सुंदर शोभा दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मूल कुंड के सुंदर साथ जी, मूल कुंड के पूर्व दिशा से 5 थंबों के बीच 4 घड़नालों में से यमुना जी का जल प्रकट होता है। ये देखिए चित्र में हम देखेंगे
चार ये नहरों का दृश्य दिखाई दे रहा है। चार लकीर जो है ये चार नहरों के रूप में बता रहे हैं। पांच थंबों के बीच में चार मेहराबों में से जमुना जी प्रकट होती है और उसी को क्या कहते हैं, चार घरनाले कहते हैं। चार घरनालों से चार नहरों के रूप में यमुना जी का जल प्रकट होता है सुंदर सा। इस प्रकार चार धाराओं में यमुना जी का जल प्रकट होता दिखाई देता है। यहाँ पर दो तरफों दो ही चबूतरे, यमुना जी के दोनों तरफ दो चबूतरे। चबूतरा मतलब पाल, कमर भर ऊंची पाल है, दो तरफ कठेड़े द्वय, प्रत्येक पाल के दोनों किनार पर थंबे भी हैं और कठेड़े भी हैं। बीच थंब लगते चले, कठेड़े जो है दो थंबों के बीच में लगते हुए चलते हैं। प्रत्येक थंबों के दो थंबों के बीच में कठेड़े लगे हुए हैं और बीच बीच में सीढ़ियां भी बनी है, तो सीढ़ियों की जगह में कठेड़ा नहीं होता है। शोभा ले तत्ती सोए, इस प्रकार रत्न जड़ित रंग बिरंगे कठेड़े यहाँ पर शोभायमान हैं। ऊपर दिहोरियां झलकत देवे रति सुंदर, ऊपर सुंदर दिहोरियां बनी हुई हैं, अत्यंत सुंदर जवाहरात हैं। गुम्मट, दिहोरिया मतलब गुम्मट, बहुत ही सुंदर जगमगाते हुए गुम्मट है सुंदर सा जी। चित्र में तो बस समझ में आने के लिए बना देते हैं साधारण सा, एक एक सुंदर सा जी, जैसे हीरे मोती जवाहरात माणिक पुखराज नीलवी से रत्न जड़े हुए हैं और स्वप्रकाशित तेजोमय किरणें सुंदर, बहुत ही सुंदर हैं और जगमगाते हुए शोभायमान हैं। देहरिया एक खूबी कहीं ना गावनी, जल खलकत चलिया अंदर। जनरली क्या होता है, देखिए ऊपर से जब ढपा होता है ना तो आवाज ज्यादा आती है, चारों तरफ से पेट हो कोई स्थान, तो उसी प्रकार के यमुना जी का जल जो प्रवाहित हो रहा है तो प्रवाहित होने की आवाज तो होती ही है, लेकिन जब पुल जैसा ढपा हुआ ऊपर से तो आवाज और ज्यादा सुनाई देती है। यहाँ पर जल खलकत चलिया अंदर, पुल के नीचे, पुल के अंदर यमुना जी का जल खलकता हुआ प्रवाहित हो रहा है। संगसा जी ये दृश्य को आप टिप्पणी में अनुभव कीजिए कि हम यहाँ पर बैठे हैं पाल में, दोनों तरफ पाल रूपी चबूतरे पर, वहां सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। यहाँ से बाहरी तरफ सुंदर वनों के दृश्य हैं, भीतर तरफ यमुना जी का जल छलकता हुआ प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर जल रोष भी है, पुखराजी रोष है, पाल है, सखियां यहाँ पर दौड़ रही हैं, खेल रही हैं आपस में, अनेक प्रकार से धन धनी के साथ भी खेल रही हैं और आपस में भी अनेक प्रकार से लीला भी कर रही है। सच्ची ये सारा दृश्य जो है आप कई नक्शों से भी थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको चितवनी में ही इसका आश्रय लेना पड़ता है। बता दिए जो भी लीलाएं हैं सभी जगह में इसी तरह की लीलाएं हैं, बोले चित्र जहाँ का भी हो, लेकिन लीलाओं का अनुभव यहाँ से कैसे हमको लीलाओं का ध्यान करना है इन चित्रों से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे कि पाल पर राज्य श्यामा जी सखियां खड़ी हैं, खेल रही हैं, दौड़ रहे हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, दूसरा कुछ भी तरीके से ऊपर पुल के ऊपर छत पर आकर के वहां पर खेल रहे हैं। यमुना जी में छलांग भी लगाते हैं वहां पर वृक्षों की डालियों से, या जो पुल जैसा बना हुआ है बीच में वहां से भी छलांग लगाते हैं सखियां। अनेक प्रकार से खेलते हुए स्वयं को देखना है, दूसरे को खेलते हुए नहीं देखना, स्वयं को खेलते हुए देखना कि मैं खेल रही हूँ, राज्य के साथ में हाथ पकड़ के चल रही हूँ, राज्य से हम से अंग लगा के झूला झूल रही हूँ। कई विध विध के कलश, कई यहाँ पर तरह तरह के कलश लगे हुए हैं। कहाँ पर? गुम्मट पर। गुम्मट के ऊपर हमेशा कलश लगता है, तो कलश जो है का मतलब क्या होता है? घड़ा। लेकिन घड़ा जो है क्या होता है, गुम्मट के ऊपर पहले बड़ा साइज का घड़ा, फिर थोड़ा छोटा साइज का घड़ा, फिर और छोटा साइज का घड़ा, इस तरह से ना घड़े लगे रहते हैं। और वो सब कैसे? स्वर्ण कलश, सोने का कलश हो, इस तरह से सुंदर आकृति और सुंदर चित्रकारी से युक्त कलश लगे हुए हैं। कई किनारे, कई जिनस, किनारों पर कई प्रकार के, इस प्रकार देहरियों की सुंदर शोभा है, कई प्रकार की तरह से बनावट है। झलकार नाम आए आकाश, उनकी तेजोमयी किरणें इतना जगमगा रही हैं
ये आकाश में भी नहीं समा पाती, इतनी तेजों में किरणें। जनरली क्या होता है, हम जैसे टॉर्च से या हेलोजन है, बहुत बड़ा लाइट है 2000 वाट का, 5000 वाट का, वो भी आकाश की तरफ जब करेंगे ना रात के समय, और मेला वेला लगा रहता है, तो देखेंगे तो आकाश में भी कुछ एक ऊंचाई तक के उसका प्रकाश दिखाई देता है। तो लगभग जो है 50 मीटर तक उसका प्रकाश चला जाता है, उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है। लेकिन इसका प्रकाश जो है रोके नहीं रुकता, झलकार में आकाश, पूरा आकाश जगमगा उठता है। कई कटाव, कई नकश, कई प्रकार के कटाव। कटाव का मतलब क्या, नक्काशकारी, मतलब जो उभारदार जो चित्र होते हैं, उभारदार, उभरे हुए रहते हैं दीवार से, थोड़ा समझो 3D पिक्चर समझो। और ये कई नक्काशकारी इस तरह से बने हुए हैं, कई प्रकार के बेल बूटे फल पत्तों की चित्रकारी बनी हुई है। बड़ी रूह है शामिल, श्यामा जी और सखियां शामिल है किसके साथ में, बड़ी रूह है शामिल, हक बैठत इन ठोर, राज्य श्यामा जी सखियां, सभी को ध्यान में चितवनी में देखना है, स्वयं को भी किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य श्यामा जी हम सखियां किस प्रकार से बैठे हैं, किस प्रकार से खेल रहे हैं। स्वयं को देखो, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये कौन है, मैं हूँ। साथ में 2-3 सखियां खड़ी हैं, और या तो देखो राज्य के साथ खड़ी हूं मैं, या श्यामा जी के साथ खड़ी हूँ। यहाँ पर सभी मिलकर के, अभी प्रसंग कहाँ का चल रहा है, अभी प्रसंग चल रहा है ढपी जमुना जी का। यहाँ पर नीचे और पाल पर और यहाँ छत पर, मूल कुंड पर भी जाते हैं दौड़ते हुए। यहाँ पर सभी जगह में हम सभी सखियां राज्य श्यामा जी के साथ में खेल रही हैं। एक खूबी कहूं मैं किन जुबा, इत थे जिनस चलियो, इसकी शोभा का महिमा का वर्णन किस जिभ्या से करूं। यहाँ से अब अलग प्रकार की बनावट है। अभी तक कैसी थी, ढपी जमुना थी, इत थे जिनस चली, और यहाँ से अब खुली जमुना जी हो गई। अभी तक यहाँ ढपी जमुना का वर्णन चल रहा था, अब खुली जमुना जी का वर्णन आता है। तो खुली जमुना जी में भी क्या है, देखिए पाल के ऊपर तो सेम खंभों की 2 हारें दोनों पालों पर हैं, उनके छत पर यहाँ पर देवरियां बनी हुई हैं। ढपी जमुना जी में 5 और खुली जमुना जी में 5, कुल मिला के 10 देवरियां इधर हैं, और दूसरी तरफ 10 देवरियां हैं। लेकिन बीच में यहाँ पर अब छत नहीं है, इसको खुली जमुना जी बोलते हैं। अर्थात ये जो दहलानों की जो छत है, जमुना जी के ऊपर नहीं है अब। तो मरोड़ तक की जो कुल दूरी है, उसकी आधी दूरी तक जमुना जी ढपी हुई है, और बाकी आधी दूरी तक जमुना जी खुली है बीच में। लेकिन दहलानों की, पाल पाल रूपी चबूतरे की और दहलानों की बैठक की शोभा वैसी ही है। 4 थंब हारे चली, खुली जमुना जी में भी राइट साइड पाल पर थंबों की 2 हार, और लेफ्ट साइड के पाल पर थंबों की 2 हार, कुल मिलाकर के थंबों की 4 हारे हैं। ऊपर ढापिन तरफ 2, दोनों तरफ पाल को ढापे हुए, ढापिन तरफ 2, बीच में जमुना जी को नहीं ढापा है, दोनों तरफ पाल को ढापे हुए। थंबों की जो छत है उससे पाल ढपी हुई है। यो चल आई दुर्लो ए जल जमुना, जो इस प्रकार से अब जमुना जी और आगे बढ़ते हुए मरोड़ तक आ जाती है। 2 किनारों बैठक बन गहरा गिरे दुआए, इस प्रकार जमुना जी के दोनों तरफ बैठक है, पाल पर सिंहासन कुर्सियां हैं, यहाँ पर बैठ करके प्रेम भरी बातें करते हैं। जमुना जी का सुंदर दृश्य और बाहर वनों का सुंदर दृश्य निहारते हैं, और सखियां शीतल सुगंधित हवा का आनंद लेते हुए यहाँ पर दौड़ती हैं, खेलती हैं। इस प्रकार यहाँ पर बैठक की बहुत सुंदर शोभा है। यो चल आई दुर्लो, इस प्रकार मरोड़ तक के खुली जमुना जी है। जितनी बड़ी ढपी जमुना थी उतनी ही खुली जमुना है, सुंदर साथी। ये जल जमुना जो है, हम यहाँ देखेंगे जो 2 थंबों के बीच जो दूरी है, पाल में जो थंब आए हैं, यहाँ पर 4 थंबों के ऊपर में एक देहरी बनी है, 2 थंबों के बीच में डिस्टेंस सुंदर साथी 250 मंदिर का डिस्टेंस है 2 खंभों के बीच में।
पाल की चौड़ाई भी 250 मंदिर है, 250 मंदिर, और दो खंभों के बीच में दूरी भी जो है यहाँ पर 250 मंदिर की है। तो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी छत पर एक देवरी बनी है, जो उसके तीसरे हिस्से में बनती है लगभग। तो इस तरह से यहाँ पर डभी जमुना जी और खुली जमुना जी की शोभा का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। दो किनारों बेठक वन गहरा गिरद्वाय, चारों तरफ घना वन है, बड़ो वन के वृक्षों की दुहारें। फिर उसके आगे हम देखेंगे यहाँ पर सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैंने आपको जो चित्र दिखाया था रेती रमण वाला, फिर से देखेंगे तो यहाँ पर ये रेती रमण भीतर की तरफ है, बाहर की तरफ तो बड़ो वन ही है। यहाँ पर गहरा घना वन है, सुंदर साथ जी देखिए पूरा घना वन। घना का मतलब क्या है, उसके मतलब वृक्षों की डालियां चारों तरफ छाई हुई हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं, बीच में कोई भी ऐसा छिद्र नहीं है कि जहां से सूर्य की किरण नीचे आ सके। गहरा न कहूं छेदर, कहीं ज्यादा घना भी नहीं है और कहीं पर छिद्र भी नहीं है, मतलब समान रूप से वृक्षों की डालियां फल फूल पत्ते फैलती हैं और छत बन जाता है। इस प्रकार से सघन वन है यहाँ पर, बड़ो वन की 5 भूमि हैं इन वनों में। वहां पर अनेक प्रकार के प्यारे प्यारे पशु पक्षी भी विराजमान होते हैं। अति शोभा तीन जोड़ी की जुबा कहीं न जाए, इस प्रकार जमुना जी की बहुत सुंदर शोभा देखिए। जमुना जी के हिसाब से देखिए, दोनों तरफ सुंदर रत्न जड़ित जल रोस है, फिर पाल देवरिया, फिर पुखराजी रोस और चारों तरफ वन। ऐसे सुंदर वन में आने का किसका मन नहीं करेगा। संसार में भी जैसे वन होते हैं सुंदर साथ जी, संसार में कोई नदी होती है ना, तो नदी के किनारे बराबर यदि सिस्टमेटिक घाट बना हो, सीढ़ियां बनी हो, तो वहां पर गुम्बद देवरिया बनी हो, कितना सुंदर लगता है। हरिद्वार में गए होंगे सुंदर साथ जी, जमुना जी के गंगा नदी के किनारे, वहां पर हर की पेड़ी में ऐसे देवरियां बहुत सारी बनी हुई हैं, वहां पर किनारे बराबर सीमेंटेड है, वहां पर घाट बना हुआ है। तो यहाँ तो सब रत्न जड़ित है, सुंदर है। जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं, जल चबूतरे पर दोनों तरफ से, ये देखिए। तो ये जमुना जी की बहुत ही सुंदर शोभा है। ढपी जमुना जी, खुली जमुना जी, खंबे मेहराबे छत गुम्मट और कठिड़े यहाँ पर, और बाहरी तरफ वृक्ष और भीतरी तरफ जमुना जी का 4 धाराओं में प्रवाहित होता जल। दो तरफों जो देवहरी कई कंगुरे कलश ऊपर, जमुना जी के दोनों तरफ जो देवरियां हैं, 25 देवरी में से मैंने बताया था, यहाँ 10 देवरी है, तो 5 देवरी डपी जमुना जी की सीमा में है और 5 देवरियां खुली जमुना जी की सीमा में, दोनों तरफ देवरियां हैं। दो तरफ जो देवरी कई कंगुरे कलश ऊपर, उसमें देवरियों के ऊपर कई प्रकार के कलश हैं, कंगुरे हैं। इसके अतिरिक्त जो है ये जो छत है दहलान की छत, इसके भीतरी किनार और बाहरी किनार पर भी कांगरी और बीच बीच में कंगुरे बने हुए। कांगरी आप समझ सकते हैं, वहां पर पुराने किलों में इस तरह से बना होता है, छत में ऐसे ऊपर नीचे वाली आकृति बनी होती, त्रिकोणात्मक भी होती है, अर्ध गोलाकार भी आकृति होती है। तो इस आकृति को जो कांगरी कहते हैं, और कंगूरा कैसे कहते हैं, बीच में ऊंचा ऊंचा ऐसा बना रहता है, उसको बोलते हैं कंगूरा। पतला सा लंबा सा बना रहता है तो कंगूरा कहते हैं। ए जल तरफ ताल के थते चलिया मरोर, अब यहाँ से जमुना जी का जल प्रवाहित, जो जल हो रहा जमुना जी यहाँ से मुड़ जाती है, कहाँ पर, 7 घाट के तरफ। एक्चुअल में हौजपुसर तालाब में समाहित होने के लिए जा रही है, लेकिन अभी एक और टर्निंग लेना है। अभी सीधे यहाँ से सीधे हौजपुसर तालाब में नहीं जा पाएगी, लेकिन आगे जाके एक और टर्निंग होता है, एक और मोड़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर अभी से कह दिया छुपाई में कि यहाँ से मुड़ गई है, किस लिए, हौजपुसर तालाब में समाहित होने के लिए मुड़ गई है, लेकिन अभी एक बार और मुड़ना पड़ेगा, तब हौजपुसर तालाब में समाहित होगी। तो छुपाई में थोड़ा
पहले ही कह दिया है। ये जल तरफ ताल के इत थे चल दिया मरो, ताल की तरफ होच को सर ताल की तरफ, होच को सर ताल में समाहित होने के लिए यहाँ से मुड़ जाती है यमुना जी। इसको टर्निंग बोलते हैं, मरोड़ बोलते हैं, मुड़ना, यमुना जी का मुड़ना कहते हैं। एक महल एक चबूतरा एक शोभा तीजो, यहाँ मरोड़ से लेकर के पुल तक के, केल पुल तक दोनों तरफ आए हैं एक महल और एक चबूतरा। यहाँ जो टर्निंग होता है सुंदर साथ जी, यहाँ पर सबसे पहले चारों कोनों में 4 महल है और इनकी मेहराबों में हिंडोले भी हैं। तो 2 हिंडोले जमुना जी के ऊपर हो जाते हैं और 2 हिंडोले पाल पर होते हैं। ये चारों कोनों के महल तो हो गए। इसके बाद जो ये मान लो कि ये पहला महल है, इसके बाद सिलसिला शुरू होता है एक महल एक चबूतरा। ये देखिए, एक महल एक चबूतरा, फिर दूसरा महल दूसरा चबूतरा। इस प्रकार 5 महल के बीच में 4 चबूतरे हैं। केल पुल के पहले तक, केल पुल के पहले तक 5 महल और 4 चबूतरे 1 बाई 1 आए हैं दोनों तरफ। और देखिए चारों कोनों के जो महल हैं उनकी मेहराबों में 2 हिंडोले यमुना जी में है, 2 हिंडोले पाल पर आए हुए। इस प्रकार से 5 महल और 4 चबूतरा हैं कुल मिलाकर, लेकिन क्रम की वजह से किसका नाम पड़ गया एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। तो इसका सीक्वेंस जो है एक महल के बाद एक चबूतरा है, फिर एक महल के बाद एक चबूतरा है। तो सीक्वेंस के कारण जो है इसको नाम पड़ गया है एक महल एक चबूतरा। यहाँ इतने चलिया मरो, जमुना जी जहाँ से मुड़ती है वहां से एक महल और एक चबूतरा शुरू होते हैं। ये शोभा अति जोर, बहुत ही सुंदर शोभा जगमगाती हुई। अब ये महल जो है सुंदर साथ जी, इसको हम समझ सकते हैं रंग महल की एक चौरस हवेली के समान है इसकी बनावट सारी। बस अंतर क्या है, छत में यहाँ पर गुम्मट बन गया, छत में गुम्मट बन गया है। तो इस प्रकार जगमगाते हुए ये महलों की जो दीवार है और छत पर जो देवरी है, जमुना जी के किनार पर चबूतरे की और महल की बहुत ही दिव्य शोभा जगमगाती हुई सुंदर शोभा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के लीला विहार के हास विनोद के स्थान हैं। ये वन की शोभा क्यों कहूँ, पेड़ चले आए बराबर, ये वन की शोभा क्यों कहूँ। या दोनों तरफ जो है पुखराजी रोज पर जो वृक्ष हैं, पेड़ चले आए बराबर, बराबर साथ में चल रहे हैं। जमुना जी मुड़ी और पुखराजी रोस भी मुड़ गई, पाल जल रोस चबूतरा सभी उसके साथ में मुड़ते हैं। तो पुखराजी रोस में जो वृक्षों की 2 हारें हैं वो भी साथ साथ चले आ रही हैं बराबर उसी तरीके से। जो हम तीसरी चांदनी है उसकी 2 तरफों झुकते मोहल आए ऊपर, इस प्रकार दोनों तरफ युक्ति पूर्वक आए हुए हैं ये। और इनकी डालियां देखिए पुखराजी रोस पर वृक्ष हैं, इनकी डालियां जो हैं सबको घेरते हुए, सबके ऊपर से होते हुए, महल के ऊपर से चबूतरे के ऊपर से होते हुए, जल रोस के ऊपर से होते हुए जल चबूतरे तक छाया प्रदान करती है। ये लंबे वन को जाय मिलिया जमुना भर किनार, इस प्रकार ये लंबे वन यानी बड़े वन को जाकर के मिल जाते हैं जमुना भर किनार। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, ये जो पुखराजी रोस पर 2 वृक्ष है ना, ये फिर ये महावन से मिल गए हैं, मधुवन से मिल गए हैं और केल वन के बीच बीच में से बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें यहाँ भी गई है। ये नाम महावन है, मधुवन है सुंदर साथ जी यहाँ पर, लेकिन ये वृक्षों की महावन, यहाँ पर जो महावन के वृक्ष हैं और मधुवन के वृक्ष इनकी ऊंचाई 5 भौम ही है। यहाँ पर 1000 भौम ऊंचे महावन नहीं है, क्योंकि महलों के अनुसार होते हैं। यहाँ पर 5 भौम ऊंचे केलपुल हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ महावन मधुवन भी 5-5 भौम के ऊंचे हैं, इसलिए यहाँ पर लंबे वन को आय मिली है। पुखराजी रोस पर आए वृक्ष हैं, फिर उसके आगे लंबा वन यानी कि मधुवन या महावन या बड़ा वन तीनों को कह सकते हैं। जमुना भर किनार, जमुना को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं। ये तो थे छतरी ले चल गया जाए पहुंचिया नूर के पार, अक्षर ब्रह्म के भी
देखिए ये जो बड़ोवन आए हैं, ये पूरे अक्षरधाम के पूर्व दिशा तक आए हुए हैं बड़ोवन। एक तरफ से कुंज निकुंज वन अक्षर के पूर्व तक आए हैं, दूसरे तरफ से बड़ोवन अक्षर के पूर्व दिशा तक। ये देखिए इसमें यहाँ पर कुंज निकुंज वन अक्षरधाम के पूर्व तक आए हैं। यहाँ पर ये बड़े वन जो है, बड़ोवन के वृक्ष अक्षरधाम के पूर्व तक आए हुए, इसलिए करें जाए पहुंचे नूर के पर अक्षरधाम के भी आगे पूर्व दिशा तक ये आए हुए, क्योंकि इसमें अक्षरधाम के पश्चिम में 7 वन तो है, लेकिन बाकी 3 दिशा में रंग महल जैसा नहीं है। अक्षरधाम के पूर्व में फूल बाग नूर बाग नहीं है, या बटपीपल की चौकी या लाल चबूतरा बड़ोवन, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बस चारों दिशा में चांदनी चौक है, चारों दिशाओं में मुख्य द्वार है, चांदनी चौक है, लाल हरे वृक्ष हैं। बाकी जो है यहाँ पर कुंज निकुंज वन है, और यहाँ पर बड़ोवन के वृक्ष 2 दिशाओं से आए हैं। 2 किनारे सीधी चली पहुंची पुल केल घाट। इस प्रकार दोनों किनार, जमुना जी की दोनों किनार बराबर सीधे पंक्तिबद्ध रूप से जलरोस, पाल, पोखरा जी रोस, वन की रोस, सब चीजें दोनों तरफ बराबर अपनी अपनी सीमा में चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहुंची पुल केल घाट। केल पुल तक किस प्रकार की शोभा है सुंदर सा जी। आगे फिर केल पुल तक पहुंच गए हैं। केल पुल तक की शोभा का यहाँ वर्णन किया गया, देखेंगे। यह है केल पुल सुंदर सा जी। तो यहाँ तक केल पुल के पहले तक यहाँ तक सुंदर सा जी महल, 5वां महल आ गया है। एक महल, एक चबूतरा का जो 5वां महल है, केल पुल के सामने नहीं है, केल पुल के पहले तक है। केल पुल का जो ये उत्तरी किनारा है, इसके पहले तक है। अब आते हैं केल पुल। केल पुल और बट का पुल, जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं। दोनों पुलों के बीच में 3500 मंदिर की दूरी है। पुल तो 500 मंदिर लंबे चौड़े है ही हैं, दोनों के बीच में 3500 मंदिर की लंबाई है, दोनों पुलों के बीच में। तो केल वन भी सुंदर सा जी केल पुल के ठीक सामने नहीं आता। केल वन या केल घाट केल पुल के ठीक सामने नहीं है। केल पुल का जो ये दक्षिणी किनारा है, यहां से लगते हुए केल वन है। केल पुल के ठीक सामने तो मधुवन है। केल पुल के ठीक सामने मधुवन है, 5 भौम ऊंचे मधुवन के वृक्ष हैं। केल वन के वृक्ष जो हैं, केल वन या केल घाट के जो वृक्ष हैं, केल पुल से थोड़ा दक्षिण तरफ हैं, लेकिन इन दोनों का मिलान किस प्रकार होता है। केल पुल की जो दूसरी भौम से 50 मंदिर के चौड़े छज्जे चारों तरफ निकले हैं, 50 मंदिर के चौड़े छज्जे निकले हैं चारों तरफ। तो वो छज्जे जो हैं केल घाट के सामने आ जाते हैं। तो वहां से केल घाट के जो बड़ोवन के वृक्ष हैं, केल घाट में उनकी डालियां जाकर के केल पुल के छज्जों से मिलती हैं, जिसके द्वारा केल पुल में से बड़ोवन या जो पाल पर बड़ोवन आए हैं, उनके भौमों में आना जाना हो जाता है। इसी प्रकार बट पुल के जगह भी ऐसे ही है सुंदर साथ जी। तो दोनों पुलों के बीच में 3500 मंदिर की लंबाई है, और 500 मंदिर के लंबाई में 7 घाट आए हैं। 3500 मंदिर में 7 घाट आए हैं। प्रत्येक घाट 500 मंदिर का लंबा है, लेकिन चौड़ा है 250 मंदिर का, क्योंकि पाल 250 मंदिर की चौड़ी है, तो 7 घाट भी 250 मंदिर की चौड़े कहे जाते हैं। एक मोहल चौक इतनो आदू चलिया और ठाठ। इस प्रकार केल पुल के पहले तक एक महल, एक चबूतरा है। आगे अब दूसरी प्रकार की शोभा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखेंगे सुंदर शादी नक्शे में भी, यहाँ पर केल पुल के सामने जलरोस भी खाली है, पाल भी खाली है। जलरोस पर भी कुछ नहीं है, पाल पर भी कुछ नहीं है।
और वन की रोज तो खाली ही रहती है, लेकिन पुखराजी रोज पर दो वृक्षों की दो हार है, वो बराबर वहां पर भी रहेगी। और केल पुल के सामने पुखराजी रोज के बाहरी तरफ ये मधुवन कहाँ पर आया है? ये 4 रोसों के बाद में मधुवन आया। जल रोस पाल दोनों खाली हैं केलपुर के पश्चिम में। वन की रोस भी खाली है, लेकिन पुखराजी रोस पर वृक्षों की 2 हारें हैं। और उसके पश्चात ये मधुबन आते हैं, जिनकी ऊंचाई 5 भौम है। यहाँ पर ये माहौल चौक कितना आगू चलिए और इसके पश्चात और दूसरी ही शोभा है सुंदर सा जी, दूसरा ही प्रकार का आनंद है। यहाँ पर सुंदर सा जी शोभा समझने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन और कोई शॉर्टकट नहीं। परम धाम की लीलाओं का ध्यान करने पर ही प्रेम उत्पन्न हो सकता है। ये परिक्रमा में कह दिया, तुमको इश्क उपजावने करो सब उपाय की जो याद मिलाप धनी को सखियन के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। तो जो लीला विहार किया है हमने, अपने ही बीते हुए पलों को ध्यान करेंगे, बीते हुए पलों का चिंतन करेंगे, तो ही हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। मात्र शॉर्टकट के चक्कर में मात्र राज्य का ध्यान तो जीव सृष्टि करेगी, तो क्या उसके अंदर प्रेम आ जाएगा? स्वयं को परात्म स्वरूप किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाओं का ध्यान करना पड़ेगा, उसी से ही प्रेम उत्पन्न होगा। निस दिन रंग मोहलन में तात श्यामा जी श्याम याद करो सुख सबो अंगो जो करते 8 जाम यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इश्क याही सो आवे याही सो होइए सन्मुख। इसी से हमारे अंदर प्रेम आएगा, जो याद आवे निज सुख, जो हमको निज सुख याद आएंगे, उसी से हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। पहले बेवरा सातों घाट का और जो ये हो जो मिला है, सबसे पहले सातों घाटों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकरण में किया जाएगा यहाँ पर। और उसके प्रकार जमुना जी किस प्रकार पुनः पश्चिम दिशा में मुड़कर होचकोसर तालाब से मिलती है, ये सारा वर्णन संक्षिप्त में बताया जाएगा। पीछे पुल माहौल के, फिर केल पुल और बट पुल की शोभा का वर्णन फिर बाद में फिर से करेंगे, पीछे है ना उसके पश्चात। यहाँ पर मामती जी कह रहे हैं कि पहले सातों घाट का यमुना जी होचकोसर में किस प्रकार मिलती है वो तो बताएंगे संक्षिप्त में। तो फिर नीके दियो बताए, तो पुल महल की शोभा का वर्णन फिर इन्हें पुनः नीके यानी अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। 2 पुल के बीच में सातों घाट शोभित, दोनों पुलों के बीच में सातों घाट शोभायमान है। केल पुल और बट पुल के बीच में मैंने बताया आपको, दोनों पुल के बीच में 3500 मंदिर की लंबाई है, तो 500 मंदिर की चौड़े 7 घाट हैं, दोनों पुल के बीच में है। लेकिन दोनों पुल के बीच में तो जमुना जी है, दोनों पुलों के बीच की जो जगह है उसके सामने दोनों तरफ रंगमहल की तरफ भी पाल पर और अक्षरधाम की तरफ भी पाल पर 7 घाट। बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें कहाँ पर है? पाल पर है, जलरोस पर नहीं है। जलरोस पर छूटक देवरियों की शोभा का वर्णन आता है। सातों घाटों की संधि में जलरोस में 6 छूटक देवरियां हैं। 5 भौम छठी चांदनी इन मोहलों की न हो सिफत। इस प्रकार से सुंदर सा जी यहाँ पर 5 भौम छठी चांदनी क्यों कहूं शोभा सोए। केल पुल और बट पुल के भी 5 भौम छठी चांदनी है, और बड़ोवन के वृक्षों की भी 5 भौम छठी चांदनी है। देखिए सुंदर सा जी, ये किसी ब्रह्म मुनि के द्वारा हाथों का बनाया हुआ चित्र है, बिना किसी कंप्यूटर की सहायता के बनाया हुआ चित्र, फिर भी कितना सुंदर और कितनी सारी चीजें हमको स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं। देखिए पहले तना निकलता है, फिर डालियों की फल फूल पत्तों की छत बनती है, फिर से तना निकलता है, फिर डालियों फल फूल पत्तों की छत मिलती है। यहाँ संसार में भी हम देखते हैं जो गार्डन होते हैं, पार्क होते हैं, ये चीजें काट काट करके जो पत्तों को और डालियों को समान सुंदर आकृति में ढाल देते हैं। कहीं देखते हैं कि चौरस बना देते हैं, कहीं गोल बना देते हैं, काट काट के। परम धाम में काटना नहीं पड़ता है, डालियां जितना आवश्यक है उतनी ही डालियां आगे पीछे होती हैं, सुंदर आकृति बना देती हैं डालियां आगे पीछे होकर के। तो इस प्रकार से यहाँ पर वृक्षों की 5 भौम छठी चांदनी है। प्रत्येक भौम में
दो वृक्षों के मध्य जो डालियों की मेहराबें हैं उसमें हिंडोले लटक रहे हैं। इस प्रकार पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारें आती हैं। सुंदर साथ जी, इसको हम उस नक्शे में देखे थे, ये देखिए ये पाल है। पाल पर वृक्षों की 5 छारें हैं। पाल जो 250 मंदिर की पाल है उसमें 50-50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष 5 वृक्ष चौड़ाई तरफ आए हैं और लंबाई तरफ भी 50-50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आते गए। तो 500 मंदिर पे दोनों किनारे के मिलाएंगे तो 11 वृक्ष हो जाते हैं, लेकिन जो किनार के वृक्ष हैं दूसरे घाट में भी गिने जाते हैं, इसलिए गिनती के 10 वृक्षों की 5 छारें कह सकते हैं गिनती के, लेकिन देखने में 11 वृक्षों की 5 छारें हो जाती हैं। इन महलों की ना हो सिफत। सुंदर सा जी, यहाँ पर इतना आनंद है। अब चितौनी में जरा आप वाणी की छुपाई के हिसाब से धारणा लेकर के देखिए, महामती जी के बड़ी वृत्त में कितना सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। 7 घाटों का 1000 चौपाई में 7 घाट की लीलाओं का वर्णन है। शोभा का नहीं, शोभा का थोड़ा थोड़ा है, लेकिन लीलाओं का जो है इतना विस्तृत वर्णन है महामती जी की बड़ी वृत्त में। 7 घाट में आज केलवन में सवारी निकली तो सुखपाल में बैठते कैसे आते हैं, केलवन में कैसे पशु पक्षी स्वागत करते हैं, मेवा मिठाई लाते हैं, वहां पर कैसे खेलते हैं, झूला झूलते हैं, फिर जमुना जी में कैसे छलांग लगा लगा के सखियां झीलना करती हैं, खेलती हैं। सारा विस्तृत वर्णन उसमें किया गया। इन लीलाओं का ध्यान जो है उनको करना पड़ेगा, किस प्रकार से सखियां खेल रही हैं आपस में मिल करके। यहाँ पर भी 7 घाटों में भी रेती बिछी हुई है। सुंदर सा कुंज निकुंज वन का चित्र है ये, लेकिन 7 घाटों में भी रेती का ही वर्णन आया है परिक्रमा ग्रंथ में। हमने देखा था वो प्रकरण चर्चा हो चुका है, शुरुआत में आया था उसमें। तो वहां पर भी सुंदर सा जी पकड़न पकड़ाई खेलते ही हैं, और यहाँ पर तो वृक्षों की डालियों में हिंडोले आए हुए हैं, तो प्रत्येक भवन में हिंडोलों में जाकर के सखियां इस प्रकार झूला झूलती हैं। सुखपालों से जैसे ही उतरते हैं सखियां, चारों तरफ का दृश्य देख करके आकर्षित हो जाती है। चलो झूला झूलेंगे, दौड़ते भी, जैसे भोले वाले बच्चे होते हैं ना, बच्चे लोग दौड़ते हुए चले जाते हैं खेलने के लिए। गार्डन में ले जाओगे तो कैसे दौड़ते भी जाएंगे बच्चे, उसी तरह से सखियां भी एकदम बिल्कुल भोली भाली सीधी साधी और बहुत सारी उमंग उत्साह से परिपूर्ण है। दौड़ते हुए चलो झूला झूलेंगे, पकड़न पकड़ाई खेलेंगे। तो ये सखियां डालियां पकड़ के ऊपर के भवनों में चढ़ जाती हैं। और यहाँ तो वृक्ष भी चेतन है, सीढ़ियां की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे तो सीढ़ियां भी हैं, तना के अंदर, धड़ के अंदर गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं, लेकिन डालियां अपने अब एक डाली नीचे हुई, डालियां पकड़ के सखियां सीधे ऊपर पहुंच जाती है शॉर्टकट। आगे हिंडोले भी चेतन है और वृक्ष भी चेतन है, सभी सखियों को पुकार रहे, मानो आओ सखियों हमारे ऊपर बैठ के झूला झूलो, हमारे ऊपर चढ़ के दौड़ो खेलो। जमुना जी भी बुलाती रहती है, आ जाओ हमारे मेरे साथ झीलना करो। तो सभी चेतन यहाँ पर प्रत्येक भवन में चढ़कर सखियां चारों तरफ झूला झूल रही हैं। फिर यहाँ हर एक भवन से छलांग भी लगाती है जमुना जी के ऊपर। इनकी डालियां जो है, जो वृक्षों की डालियां जमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई है। तो जल चबूतरा तो कमर भर गहरा है, वहां उसके आगे फिर भवन पर जो गहरा है वहां पर छलांग लगाती हैं सखियां इन वृक्षों की डालियों से। इस प्रकार से यहाँ पर अनेक प्रकार से लीलाओं का हमको ध्यान में, चितौनी में इसको अनुभव करना, मैं राज्य के साथ कैसे झूला झूल रही हूँ। इस प्रकार से सखियां सब वनों में किस प्रकार खेल रही हैं, 2 सखियां मिलकर किस प्रकार झूला झूल रही हैं, हर जगह स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए लीलाओं का ध्यान करना। सुंदर जी 5-5 होम छठी चांदनी इन महलों की न हो सिफत। इस प्रकार इन महलों की सिफत किस प्रकार करेंगे। अब यहाँ पर महल जो सुंदर साथ जी देखेंगे ध्यान से, केलफुल और बटफुल तो है ये महल, लेकिन वृक्ष भी महल के जैसे ही है। यहाँ पर क्या है, थम्बे मेहराबे छत है। यहाँ पर थम्बों के रूप में क्या है, तना है। वृक्षों के तना जो थम्बों के रूप हो गए, डालियों की मेहराबी हो गई, छत हो गई। इनमें फूल में और वृक्षों में कोई अंतर दिखता ही नहीं है। चित्रकारी या कलर में थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। हाँ, दूसरा एक डिफरेंस और भी रहेगा, यहाँ पर हम दौड़ रहे हैं तो फर्श है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब दौड़ेंगे तो वृक्षों की डालियों की छत है। तो वृक्षों की डालियां जैसे हवा से थोड़े हिलते हुए तो दिखाई देती ना, वृक्षों की डालियां, फल फूल पत्ते हवाओं से हिलते हुए दिखाई तो देते ही हैं। और सखियां जब इसमें दौड़ेंगी
तो थोड़ा मूवमेंट रहेगा, छत थोड़ा बहुत हिलेगा, तभी तो उसका मजा आएगा। सुंदर साथ जी वृक्षों के ऊपर जैसे हम बचपन में कभी चढ़े होंगे तो वहां पर डालियां थोड़ी हिलती हैं, तो उसमें भी एक अलग प्रकार का मजा आता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर इस प्रकार से स्वयं को विभिन्न लीलाओं में स्वयं को देखना है। किशोर सखी स्वरूप में राज्य श्यामली सखियां हम सब मिलकर के इस प्रकार यहाँ पर खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, पशु पक्षियों का खेल करतब तमाशा देख रहे हैं, और अनेक प्रकार के यहाँ पर सवारी का आनंद भी ले रहे हैं। पशु पक्षियों का सवारी का भी आनंद लेते ही है। तो यहाँ पर देखिए मैं शेर के ऊपर बैठी हूँ, प्यारा प्यारा मेरा लाडला, हमारे लाडले शेर। एकदम जैसे कोई पालतू पशु हम घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे प्यारे प्यारे प्रेम के स्वरूप हैं। यहाँ पर शेर के ऊपर बैठे हैं कि शेर का खूब दुलार कर रहे हैं, प्यारे प्यारे शेर को, पशु पक्षियों को, और सभी यहाँ पर प्रेम के स्वरूप। सबका आहार क्या है? राज जी की प्रेम भरी दृष्टि, सखियों के साथ खेलना ही सबका आहार है। यहाँ पर कोई एक दूसरे का शिकार नहीं कर रहे। दुनिया में पता नहीं शेर शेर करते रहते हैं, बिल्ली कुत्ता शेर जितने भी जानवर है सुंदर साथ जी पालने में अच्छे लगते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है बिल्कुल दूध भात खाते हैं, लेकिन सुंदर साथ जी शिकारी जानवर है। ये सभी शेर बिल्ली कुत्ते सब क्या है? शिकारी जानवर होते हैं, और ये बड़े निर्दयता से एक दूसरे को मार कर खाने का काम करते हैं। संसार की बात है, ये परम धाम में सभी प्रेम के स्वरूप हैं, और वे प्रेम की दुनिया है। सुंदर साथ जी इंसान या कोई जानवर बुरा नहीं होता है। इस संसार में जो स्वभाव मिला है सबको, अपना जो स्वभाव मिला है सबको, बुद्धि जैसी मिली है, जैसी समझ मिली, जैसी परिस्थिति मिली, उसके हिसाब से सब कार्य कर रहे हैं। अब जंगली जानवरों को भूख लगेगा तो क्या करेंगे? सबका अपना अपना तरीका होता है। सुंदर साथ जी इस संसार में माया का स्वभाव है, परम धाम में प्रेम का स्वभाव है। वहां पर ऐसे प्यारे प्यारे शेर, प्यारे प्यारे चीते, सियाह घोष, सभी घोड़े, पंख वाले घोड़े, हाथी, जिराफ, डायनासोर, सभी प्रकार के प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। छूटक छूटक दिहोरी सातों घाटों में है। छूटक छूटक दिहोरी, सातों घाटों में छोटी छोटी दिहोरियां बनी हुई हैं। अब इसका नाम तो है छूटक दिहोरी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है सुंदर साथ जी। तो देखेंगे 7 घाट की संधि में तो है, लेकिन कहाँ पर है? जलरोस। जलरोस नदी का वह किनारा का हिस्सा जो कि नदी के बराबर लेवल होता है, उसका जल के बराबर लेवल होता है इसका, जबकि पाल कमर भर ऊंची होती। यहाँ पर छूटक देहरियां कहाँ बनी हुई है? जलरोस, इसको रत्न जड़ित किनारा कहते हैं। तो जलरोस रत्न जड़ित है, लेकिन पाल पर रेती बिछी हुई है। वाणी में स्पष्ट वर्णन है सुंदर साथ जी। सातों घाटों के वर्णन में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। यहाँ पर छोटे छोटे देहरियां कैसी है? रंग महल के चौरस हवेली के समान ही सारे मंदिरों की हार, थम्बों की हार, बीच में चबूतरा सब आया है। छत पर यहाँ पर देहरी बनी हुई है, तो देहरी यानी गुम्मट, छत पर गुम्मट बने हुए हैं, इसलिए इसको छूटक देहरी कहते हैं। सातों घाटों में इस प्रकार बनी हुई है। तो यहाँ पर जब सखियां जमुना जी में झिलना करती हैं तो उसके पश्चात इन महलों में श्रृंगार करती हैं। यहाँ पर सारे सज्जा सामग्री, तरह तरह के वस्त्र, रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषण जगमगाते हुए सुंदर सुंदर आभूषण रखे हुए हैं। सखियां एक दूसरी को श्रृंगार करावे, मीनों मीने श्रृंगार करावे, एक दूसरी को भूखन पहरावे। कल की चर्चा, पिछली चर्चा में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, वहां पर कोई सखियां कभी या दासियां कुछ श्रृंगार करती हूँ ऐसा कोई वर्णन नहीं है सुंदर साथ। वहां पर नगों का ही सखियों का स्वरूप है, तो नगों की और कोई पुतलियों की बात ही नहीं। नगों के पशु पक्षी भी नगों के हैं, और सखियों का शरीर भी जो है वो भी नगों का है। रूहे अंग जाने और सुनंग, वाणी की छुपाई है सुंदर साथ जी। पशु पक्षी के विषय में भी छुपाई है। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूषण पशु ऐसी शोभा। यहाँ पर सुंदर साथ जी इस प्रकार से राज्य समाज की सखियां यहाँ पर खेल रही हैं। श्रृंगार देखिए सजने में एक भावना है। वैसे तो बिना सजे भी श्रृंगार पल पल बदलते रहता है, पल पल वस्त्र भी बदलते रहते हैं, अर्थात वस्त्रों का रंग भी बदलते रहता है, डिजाइन बदलते रहता है, आभूषणों
का भी जो है डिजाइन बदलते रहता है, सुंदर सुंदर आभूषण पल पल में बदलते दिखाई देते हैं। लेकिन यह सजने में एक भावना है सुंदर साथ की। सखियां श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगार सजती है ना, उसी तरह से सखियां राज्य मेरी तरफ देख करके आकर्षित हो जाए, इस प्रकार से श्रृंगार सज करके वो आती हैं, एक दूसरे को श्रृंगार सजती हैं, सजाती हैं। फिर 4 सखियां राज्य को श्रृंगार कराती हैं और 4 सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती। इससे ज्यादा आनंददायक सुंदर साजी और कोई लीला मुझे नहीं लगी। मैं जो है राज्य के गले में हार पहना रही हूँ। राज्य कौन सा फूल हार की बात नहीं, यहाँ पर सुंदर साथ जी मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के तो रत्नों के हार हैं, लेकिन राज्य के गले में हार पहनाना है तो राज्य के एकदम नजदीक तो आना पड़ेगा। सुंदर से तो राज्य के जैसे नजदीक आते हैं तो एकदम उनके जो सांसों की खुशबू, श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन है, सांसों की जो खुशबू है और उनके शरीर से जैसे कोई करंट या चुंबक आकर्षित कर रहा हो और रोक पाना मुश्किल हो रहा, इस तरह से राज्य के एक एक अंगों में आभूषण पहनाते हैं, बाजूबंद, हाथों में एक एक उंगलियों को पकड़ करके कोमल और सुंदर उज्जवल हस्त कमल में उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। ऐसा सुंदर पल यहाँ का सुंदर साथ जी राज्य का श्रृंगार कराती हैं सखियां श्यामा जी को और एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। दो किनार जड़ाव जो को कहूँ शोभा जुबाएं, इस प्रकार यहाँ पर जलरोष की बात चल रही है। छूटक छूटक देवरियां कहाँ पर आई है? जलरोष में। क्योंकि कई सुंदर साथी विद्वानों का मत ऐसा भी रहता है कि पाल पर भी सॉलिड होना चाहिए, पाल भी रत्न जड़ित होना चाहिए। लेकिन जो है वाणी में वर्णन के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 घाटों में रीति बिछी हुई है सुंदर साथी, लेकिन जमुना जी के किनारा तो जलरोष है ना, तो जलरोष की बात चल रही है, छूटक देवरी की बात चल रही है। यहाँ पर रत्न जड़े हुए हैं। दो किनार जड़ाव जो क्यों कहूं शोभा जुबाएं, उनकी शोभा का वर्णन इस जिह्वा से कैसे किया जा सकता है। इतते चली ताल लो एक महल एक सबूतर, यहाँ से जमुना जी पुनः मुड़ती हैं कहाँ के लिए? और उसको सरताल में समाहित होने के लिए। सुंदर साथ जी आई लिखते हैं वहां की शोभा पहले बड़े नक्शे में देखते हैं, फिर छोटे नक्शे में भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ से जमुना जी अग्नि कोण में आकर के यहाँ से फिर पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है हौज को सर तालाब में समाहित होने के लिए। ये को हम ये नक्शा थोड़ा उल्टा बना हुआ है, इसको मैं घुमा दूं तो कोई बात नहीं, घुमा देता है समझने के लिए। यहाँ से जमुना जी पुखराज पार से प्रकट हुई तो पहला टर्निंग है ईशान कोण में। ईशान कोण से दक्षिण दिशा में जमुना जी मुड़ी थी, फिर यहाँ से अग्नि कोण से फिर पश्चिम दिशा में जमुना जी मुड़ जाती है हौज को सर तालाब में समाहित होने के लिए। इसी का चित्र हम देखेंगे कलर में। ये देखिए ये है बटपुल, बटपुल है और यहाँ से जमुना जी मोड़ी है पश्चिम दिशा। तो बटपुल से लेकर के मरोड़ तक सेम टू सेम एक महल एक चबूतरा की शोभा दोनों तरफ पाल पर है। कुल मिलाकर 5 महल हैं, 1 2 3 4 5 और 5 महल के बीच में 4 चबूतरे हैं, लेकिन इसका नाम पड़ गया एक महल एक चबूतरा, 1 by 1 आया है इसलिए। और मरोड़ में भी चारों कोनों पर 4 महल हैं, तो यहाँ पर 2 हिंडोले जमुना जी पर हैं और 2 हिंडोले पाल पर हैं। सेम टू सेम ईशान कोणी के समान सारी शोभा है। एक महल एक चबूतरा बटपुल से लेकर के अग्निकोण के मरोड़ तक एक महल एक चबूतरा, अर्थात 5 महल और 4 चबूतरे की शोभा है। 2 तरफों ढापी चली जाए जो खोज मिली यूं पर। जहां पर मरोड़ के पश्चात क्या होता है देखिए, 2 किनार ढापिल चली, दोनों किनार पर बिल्कुल उसी प्रकार पाल जो है, पाल के किनार पर थंबों की हारे हैं। यहाँ पर 2 हार इस पाल पर, 2 हारे इस पाल, किनार पर थंबों की 2 हारे इधर हैं इधर भी हैं। तो इसके छत बनी हुई है और छत पर दोनों तरफ 90 देवरियां, 90 देवरियां हैं दोनों तरफ।
इसलिए दो किनार ढापिल चली। यमुना जी का दोनों किनार पर जो पाल है वो ढपी हुई है। पाल, यमुना जी नहीं ढपी है, पाल ढपी हुई है, दो किनार ढपी चली। यहाँ पर पाल पर कमर भर चबूतरे जैसी शोभा है, बैठक की शोभा बन गई है, सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। उसी प्रकार से जो खोज मिली, क्योंकि इस प्रकार से यमुना जी खुसर तालाब में जाकर समाहित हो जाती है। आगे चल करके हम देखेंगे, ये देखिए यमुना जी होश खुसर तालाब में किस प्रकार समाहित होती है, आगे का विषय है। यमुना जी होश खुसर तालाब में इस प्रकार समाहित हो जाती है। सुंदर साथ जी इस प्रकार दोनों तरफ की बहुत ही अद्भुत शोभा है। यमुना जी के दोनों तरफ 90-90 ध्वरियां हैं यहाँ पर। और कई सुंदर साथ को थोड़ा संशय होता होगा कि भाई यहाँ पर पुखराज के पहाड़ की तरफ तो मात्र 10-10 देहरियां थी दोनों तरफ, 10 इधर थी 10 इधर थी। यहाँ पर दोनों तरफ 90-90 देहरियां हैं। इसका कारण क्या है सुंदर साथ यहाँ देखेंगे, पुखराज पहाड़, फिर बंगला, फिर अद्विज का कुंड, फिर ढबो चबूतरा, मूल कुंड, तो बहुत सारा जगह इन्हीं सब ने कवर कर लिया था। यहाँ पर उतना जगह नहीं बचा था, कम जगह बचा था, इसलिए 10-10 देहरियां थी। लेकिन यहाँ पर ज्यादा जगह, पुखराज पहाड़ और मरोड़ के बीच में काफी जगह, सॉरी होच को सरताल, होच को सरताल और मरोड़ के बीच में काफी जगह, इसलिए 90-90 देहरियां हैं। और यहाँ पर पुखराज पहाड़ और मरोड़ के बीच में जगह कम था, इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ 10-10 देहरियां थी। कुल मिला के 25 देहरी होती है यहाँ पर। तो सुंदर शाह जी इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सुंदर डपी जमुना जी, खुली जमुना जी, 7 घाट, दोनों पुलों का आदि का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। सुंदर साथ जी तर्जनी सीखने के बाद इन चौपाइयों को पढ़ेंगे तो सारी बात आपको आसानी से समझ में आएगी, और आप चितवनी के माध्यम से विभिन्न लीलाओं का ध्यान भी आसानी से कर सकेंगे। आइए सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा होता है, तो चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इत थे चली ताल लो, इत थे चली ताल लो, एक माहौल एक चबूतर, ए मोहल एक चबूतर, दो तरफों ढापी चली, दो तरफों ढापी चली, जोय होज मिली यों कर, जोय होज मिली कर, जोय होज मिली यों कर, जोए हौज मिली